मार्च 2025 की वो सुबह, जब म्यांमार की फिजाओं में मामूल की चहल पहल थी। किसी को मालूम नहीं था कि चंद सेकंड बाद जमीन के नीचे सदियों से दबी हुई ताकत फटने वाली है। To our top story now, the number of people known to have been killed in Myanmar following a powerful earthquake has risen. That total is just over 1,000, at least 2,000. सुबह के वक्त जब लोग नाश्ता कर रहे थे या काम पर निकल रहे थे, 7.7 मैग्नीट्यूड का एक ऐसा झटका आया जिसने पूरे मुल्क की किस्मत बदल दी। रिक्टर स्केल पर 7.7 की शिद्दत कोई मामूली बात नहीं थी। ये सिर्फ एक जलजला नहीं, एक कयामत सुगरा थी। सगाइन फॉल्ट लाइन ने जब करवट ली तो जमीन 60 सेकंड तक मुसलसल लरसती रही। यांगोन से लेकर मैंडले तक बड़ी बड़ी इमारतें ऐसे ढेर हुई जैसे कागज के घरौंदे हों। 3,600 से ज्यादा जाने चंद मिनटों में मिट्टी का ढेर बन गई। इस अर्थक्वेक से 3,600 अमवात और हजारों जख्मी। लेकिन असली दर्द उन आंखों में था जो अपने घरों के मलबे के सामने पत्थर चुकी थी। कई खानदान पूरे के पूरे खत्म हो गए। हॉस्पिटलों में जगह कम पड़ गई और सड़कों पर सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें गूंज रही थी। In Myanmar following a powerful earthquake has risen. That total is just over 1,000, at least 2,376 others have been injured. The 7.7 magnitude quake was felt. ये 2025 का वो जख्म था जो म्यांमार की तारीख में हमेशा के लिए गहरा हो गया। जलजले के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू हुए। लोकल लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मिट्टी से जिंदा लोगों को निकाला। यूएन और दीगर मुल्कों ने मदद भेजी, लेकिन रास्ते तबाह होने की वजह से दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना नामुमकिन हो गया था। भूख, प्यास और अपनों को खोने का दुख। म्यांमार उस वक्त दुनिया से सिर्फ दुआएं और मदद मांग रहा था। आज जब हम 2025 के उस खौफनाक दिन को याद करते हैं तो सवाल उठता है, क्या इंसान कुदरत के सामने बेबस है? म्यांमार ने हिम्मत नहीं हारी। लोगों ने एक बार फिर मिट्टी से उठने का फैसला किया। लेकिन यह जलजला एक सबक था, उन इमारतों के लिए जो कमजोर थीं और उन निजामों के लिए जो इतनी बड़ी आफत के लिए तैयार नहीं थे। उन 3,600 लोगों की याद में जो अब हमारे दरमियान नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री उनकी हिम्मत को सलाम करती है। म्यांमार का यह जलजला सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे और दुख की एक ऐसी दास्तान है जो सदियों तक भुलाई नहीं जा सकेगी।